बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखिएगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 2 से पेपर में सेक्शन सी में एक सवाल आता है। अब एक सवाल आने के ऑप्शन 6 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पेपर में नॉर्मली या तो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्यूशन आता है, या गॉस एलिमिनेशन मेथड से आएगा, या रॉ ऑपरेशन मेथड से इनवर्स निकालना। ठीक है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स से, रॉ ऑपरेशन मेथड से ए इनवर्स निकालना हमने पहले सीखा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉल्यूशन सीखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड से, और आज हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, सब कुछ काम वही करना है जो एलिमिनेशन मेथड में किया था, बस माइनर सा चेंज आएगा, वो आपको सीखना है। देखिएगा, देखिए हम आपको तीन इक्वेशन दे देंगे और हम आपसे कहेंगे कि इसको सॉल्व कर दीजिए बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि इक्वेशंस को अरेंज कर लीजिएगा। जो तीन इक्वेशन है, पहले x, फिर y, फिर z, और इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यू रखिएगा। अगर इक्वेशन में जैसे ये 4 पहले दिया हुआ है तो आप इक्वल के दूसरी तरफ ले आइएगा। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ पर तीनों इक्वेशन जो है वो अरेंज है, पहले x, y, z और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप इस तरह अरेंज कर लीजिएगा, पहले x, फिर y, फिर z, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ। अब अगर फर्ज करो कि कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होता, जैसे फर्ज करो z नहीं है, सिर्फ 2x + 2y = 2 है, तो जो नहीं होगा बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 0z। ठीक है, 0z ऐसे लिख लीजिएगा। नहीं लिखना चाहें तो बाय डिफॉल्ट अपने कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि जो वैल्यू नहीं गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो अभी फिलहाल यहाँ पर वैल्यू थी कितनी? नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या थी? प्लस माइनस जेड, माइनस जेड यही गिवन है। अच्छी तरह देख लो, इक्वेशन में यही गिवन है। ठीक है, यही है, गुड। अब देखिएगा, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इन 3 इक्वेशन से आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। मैट्रिक्स किस तरह फॉर्म करनी है देखिएगा। सबसे पहले x के कोफिशिएंट को कॉलम में लिखिएगा, 1 2 3, फिर y -1 2 -2, फिर z 4 -1 3। क्लियर है? सही है। फिर एक चौथा कॉलम भी बनाइएगा, और चौथे कॉलम में जो कांस्टेंट वैल्यू है जो इक्वल के राइट हैंड पे लिखी हुई है उससे चौथा कॉलम बनाएंगे। ये चौथा कॉलम है, 4 2 -3। अच्छा, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि जब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर ये डॉट लगा लें, यानी सेपरेट कर दें। कुछ टीचर कहते हैं कि यहाँ लाइन खींच लें। आप लाइन खींचें, नहीं खींचें, डॉटेड लाइन लगाएं, नहीं लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और स्टैंडर्ड मेथड तो यही है कि आप इसको बगैर इसके सॉल्व कर दें, लेकिन लगा भी लेंगे तो कोई टीचर गलत नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स के पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम है इसको आपने यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? यूनिट मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3, इसको आपने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें कन्वर्ट करना है। इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 1 कैसे लाते हैं ये हमने सीख लिया था
रो ऑपरेशन मेथड में भी, कल भी गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, उसमें भी सीखा था कि 1 कैसे लाते हैं, 0 कैसे लाते हैं। बस ये 1 0 लाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, तो ये निहायत ही आसान है। ठीक है, मेथड आपको समझ में आ गया है, अब शुरू करते हैं। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 1, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, चलें ये स्टेप तो वैसे ही खत्म हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें यहाँ क्या चाहिए, 0, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब 2 में से 2 माइनस होगा तभी 0 आएगा, तो ये तो R2 है, तो R2 में से 2R1 को माइनस कर दीजिए, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि इस रॉ में तो कोई तब्दीली होगी नहीं, यानी आपको यहां पे लाना है 0, तो जो भी तब्दीली होगी रॉ 2 में, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये भी आपने एज इट इज चाहें तो पहले कॉपी कर लें, चाहे तो बाद में कॉपी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया 0। अब R2 माइनस 2R1, ये R2 है, 2 माइनस 2, R1 कितना है, -1, तो 2 प्लस 2 ये हो गया 4। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये लिखकर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो कितना आ गया ये 4। फिर अब इसके लिए -1, -2, R1 इज 4, तो कितना हो गया -8, दिस इज -9, दिस इज -9। फिर ये 2 -2, R1 कितना है 4, ये 4, 2 -8 कितना हो गया -6, ये -6। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये काम डायरेक्टली ओरल कैलकुलेटर पे कर सकें। ठीक है, यानी किसको किस में से माइनस करके क्या लिख रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे इतने कम टाइम में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, जितनी कम प्रैक्टिस होगी इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब हमें लाना है इधर 0, सेम प्रोसेस। अब R3 में से क्या करना होगा, 3R1, तो अब इसमें तब्दीली आएगी, ये दोनों बिल्कुल एज इट इज कॉपी, तो इनको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। 1 -1 4 4 0 4 -9 -6, ये हो गया 0। -2 -3 -1, तो -2 माइनस माइनस +3, दिस इज +1। ठीक है, अब है 3 -3, R1 है 4, तो 3 -12 कितना हो गया -9, -3 -3 ये R1 इज 4, तो -3 -12 कितना हो गया -15, -15। नहीं नहीं, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये 1, फिर ये 0 0, फिर ये 1 लाना है, फिर आपकी मर्जी है कि ये 0 लाओ या ये 0 लाओ, वो फिर मर्जी है। लेकिन ये अगर 1 नहीं लाए, किसी और को 0 लाने की कोशिश कर रहे हो तो गलती करोगे। पहले जिस कॉलम के लिए काम कर रहे हो पहले उस कॉलम का 1 लाना है, 1 फिर 0 0, फिर अब इस कॉलम में इधर 1 चाहिए तो इधर 1 लाना है, फिर 0 0, फिर इधर 1 लाना है, फिर इधर 0 0। ठीक है, चेक कर लो। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए इधर 1, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, तो मैंने लिखा 1/4 R2, बिल्कुल क्लियर। तो इधर देखिएगा क्या है, 1 0 0, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं, -1 4 4, इसको 4 से डिवाइड कर दिया 1, इसको 4 से डिवाइड किया -9/4, इसको 4 से डिवाइड किया तो -3/2, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, -15।
सही, सही है। अब इधर जीरो लाना है, इधर जीरो लाना है, नहीं हम इसको यूज करेंगे, इधर जीरो लाना है, R3 में से R2 माइनस, या हम ये भी कर सकते हैं, इधर जीरो चाहिए तो R2 में से R1 को माइनस कर दें, माइनस करेंगे ये गड़बड़ हो जाएगा, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, इसी को, R2 को। देखिए ये वन हम लोग लेकर आएंगे कैसे, इस पूरे रॉ को 4 से डिवाइड कर दिया, अब इधर चाहिए जीरो तो इसमें से इसको माइनस, हालांकि वन इधर भी दिख रहा है, जैसे इसको इसको ऐड करके जीरो लाने की कोशिश करेंगे इधर गड़बड़ हो जाएगा, तो जिसको वन लेकर आए हो इसी को यूज करना है, यानी R3 माइनस R2। तो अब देखो सिचुएशन क्या होगा, 1 माइनस 1 4 4, ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, 0 1 माइनस 9/4 माइनस 3/2 एज इट इज, ये 0 एज इट इज। R3 में से R2 माइनस, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, R3 माइनस 9 माइनस किया R2, R2 ये है माइनस 9/4, तो माइनस 9 प्लस 9/4, एलसीएम लिया माइनस 36 प्लस 9 माइनस 27/4, कैलकुलेटर हाथ पे रखो, तो हो सकता है कि इधर मिस्टेक हो तो आप वेरीफाई कीजिएगा, माइनस 27/4, सही है। फिर माइनस 15 माइनस R2, R2 इज माइनस 3/2 माइनस 15 प्लस 3/2 माइनस 30 प्लस 3/2, सही है, माइनस 28/2, 2 से कैंसिल माइनस 14, माइनस 27 है तो ये एज इट इज बिल्कुल सही है, माइनस 27/2, माइनस 27/2, ठीक, ठीक है। आप सो रहे थे, अच्छा, ठीक है, मैंने तो, आपने मुझे इररिलेवेंट आंसर दिया है। बोर्ड में, पेपर में, एग्जाम में कामयाब वो होते हैं जो रिलेवेंट आंसर देते हैं। मैंने रीजन नहीं पूछा था, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि नींद देर से आंख खुली, खैर ओके, इट्स ओके। अब इधर लाना है जीरो, तो क्या करना है, R1 में R2 ऐड करेंगे, एग्री, तो अब क्या हो गया, 1 1 ही रहा, ये ऐड कर दिया तो 0 हो गया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस 9/4 प्लस 4, 4 माइनस 9 प्लस 16 7/4, इन दोनों को ऐड किया, माइनस 3/2 प्लस 4 2 माइनस 3 प्लस 8 5/2, गुड, इसमें कोई तब्दीली नहीं, 0 1 माइनस 9/4 माइनस 3/2 0 0 माइनस 27/4 माइनस 27/2। अब अगला स्टेप क्या होगा बताओ, यानी हमें इधर 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, R3 को माइनस 4/27 से मल्टीप्लाई, अगर ये किया तो इसमें तो कोई तब्दीली होगी नहीं, 5/2 0 1 माइनस 9/4 माइनस 3/2 0 0 इधर 1, ये कर लेते हैं, माइनस 4/27 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27/2, कैंसिल, 2 बचा, सिर्फ 2 प्लस का, ठीक। अब क्या करना है,
ये जीरो चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? सुनो, इधर जीरो चाहिए, इधर क्या चाहिए? तो 7/4 में से 7/4 माइनस होगा तभी तो जीरो आएगा। जीरो का मतलब है कि अगर फर्स्ट करो मेरे पास एक वैल्यू है 3, मुझे जीरो करना है तो 3 में से 3 माइनस करना होगा। मेरे पास है 10/3, जीरो करना है तो 10/3 में से 10/3 ही माइनस करना होगा। तो मतलब ये है R2, इसमें से माइनस करना है -7/4 R3। हाँ, ये तो R1 को ला रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। R1 7/4, इसमें से इसको 7/4 चाहिए। तो अब ये क्या हो गया? 1 0, ये तो हो गया 0। अब इधर देखिएगा, सही है ना? इसमें क्या तब्दीली आएगी? R1 है 5/2 माइनस 7/4, R3 कितना है? 2, तो 2 to the 4, 5/2 माइनस 7/2, 2, 5 माइनस 7 माइनस 2/2 माइनस 1। यानी इसी में से इसी को माइनस करते हैं तो इधर भी जीरो हो जाएगा ना मेरे भाई। याद रखो, जिसको 1 लेकर आए हो ना, जो 1 आया हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। अगर इसको रूल को फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, इधर लाना है जीरो, तो इसमें से तो प्लस माइनस करना है, ये तो लेना है। अब इसको जीरो बनाने के लिए हेल्प इसकी लेनी है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी जो 1 आया हुआ है, हेल्प उसी की लेनी है। अगर तुमने किसी और की हेल्प ली तो उधर तो 0 या 1 आ जाएगा, बाकी कहीं में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहां 1 आया हुआ है, हेल्प उसी से लेनी है। तो यहां पर क्या आया था? -1। तो बाकी तो सब एज इट इज, 0 1 -9/4 -3/2 0 0 1 2। ये 2 ही आया हुआ है, पक्की बात? नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये 1 -1 है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने एज इट इज कॉपी किया है। अब क्या करना है बताओ? हाँ, अब हमें इसको 0 चाहिए। अब इधर देखोगे, इसको 0 चाहिए, यानी R2 है ये। अब -9/4 है तो इसमें 9/4 ऐड करेंगे तो 0 होगा ना, तो हेल्प इससे लेंगे। तो प्लस किया 9/4 R3। क्लियर है? क्लियर है? इसमें 9/4 ऐड करेंगे तभी तो ये 0 होगा, तो इसकी हेल्प लेंगे। तो इसको 9/4 से 1 है, मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, रिजल्ट देखोगे, 1 0 0 -1, ये एज इट इज 0 0 1 2। अब 0 1 में कोई तब्दीली नहीं, इधर तो क्या आ गया 0, सही है। R2 कितना है? -3/2 प्लस 9/4, R3 कितना है? 2, ये कैंसिल, -3/2 प्लस 9/2, 2 -3 प्लस 9, 6/2 कितना आया? 3। सही है। हाँ, अब देखो, अब एक स्टेप जरा प्रॉपर करना है। अब क्या करना है? नाउ, अब इस रिजल्ट को दोबारा मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखोगे, इधर गौर से देखिएगा। ये जो पहले 3 कॉलम वाली है, इसको पहले मैट्रिक्स में डाल देना है। ये
फिर यहां पर एक मैट्रिक्स और डालेंगे जिसमें वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, और ये जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी तरफ मैट्रिक्स में डाल देंगे। देख लो, ये क्लियर है? सही है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कुछ करना नहीं है आपको, बस डायरेक्ट यही आएगा रिजल्ट एक्स वाई जेड। अब ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए, 1-2 मिनट जाया कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा सेम। ये बराबर हो गया इसके -1 3 2। मैट्रिक्स रूल के मुताबिक दरमियान में इक्वल है तो सेम एलिमेंट आपस में बराबर। तो आपने कहा देन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर। तो देखिएगा, एक मिनट, वेरीफाई करने का भी है तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि बुक के आंसर देख लें, एक तरीका और भी है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, पहली वाली उठा ली, तो x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4, वैल्यू पुट करो, x कितना आया -1, y कितना आया, z कितना आया, सॉल्व करो, y -1 -3 कितना हुआ 8, 4 -1 -3 -4 प्लस 8, 4 इक्वल टू 4। ये वेरीफाई होना चाहिए था। अगर वेरीफाई होता है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। सबसे आए, किसी एक से और कर लेते हैं, जिससे चाहो वेरीफाई करो, जिससे चाहो वेरीफाई करो। तीसरी से कर लेते हैं। तीसरा लिखा 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -3। x कितना आया, y कितना आया, z कितना आया, ये -3 आना चाहिए, वो लिख नहीं रहा हूं। -3 -6 प्लस 6 कैंसिल, -3 इक्वल टू -3। ये तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अपने ऊपर एतमाद रखेंगे कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है। सुन लो, एग्जाम में कोई डबल चेक का टाइम नहीं है। आप जब इसको सॉल्व करें तो बेशक उसमें 1-2 मिनट ज्यादा ले लें, यानी जल्दबाजी में सॉल्व करने के बजाय 1-2 मिनट ज्यादा लेकर आप इसको सॉल्व कीजिए। पर अगर आपने जल्दबाजी में इसको सॉल्व किया और आपने सोचा बाद में मैं चेक कर लूंगा, चले चेक कर लिया, गलत हो गया, तो जितना टाइम इसमें कंज्यूम किया इतना टाइम दोबारा कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर ई शीट पर पेपर हुआ तो दूसरा स्पेस ही नहीं है। एक दफा में गलत तो समझो गलत हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ई शीट पेपर नहीं है, नॉर्मल शीट है, गलत हो गया, आपने सारा काट दिया, फिर से शुरू किया, आपका 15 मिनट जाया जितनी देर में किया था। लेकिन ई शीट में तो हम आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देंगे, वो तो पर्टिकुलर स्पेस आपने यूज कर लिया, अब कोई दूसरा स्पेस थोड़ी है। गलत हो गया तो अब वो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, खत्म हो गया, जीरो। तो एक ही दफा में आपको सही सॉल्व करना है। तो बेशक अगर आपको लग रहा है कि इसको 2-4 मिनट ज्यादा चाहिए तो आप इसको 2-4 मिनट ज्यादा दीजिए। जैसे एग्जाम में इसको करने के लिए फर्स्ट करो 15 मिनट है, वैसे 15 मिनट नहीं होता है, 12-13 मिनट होता है। आप बेशक 5 मिनट ज्यादा ले लीजिए, सुकून से सॉल्व कर लीजिए। फिर ये ज़हन बनाइए किसी दूसरे सवाल में जिसमें नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको अच्छा आता है, उसको तेजी से सॉल्व करके उसमें 5 मिनट बचाने हैं ताकि वो टाइम एडजस्ट हो। पर एग्जाम वाले दिन आपको सिर्फ अपने ऊपर एतमाद करना है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि मेरे गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम चेक करने के ऊपर पड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती तो करेंगे ही करेंगे। आ गई बात समझ में? मेथड भी समझ में आ गया? तो अब आप लोग एक काम ये कीजिए, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कीजिए, फिर इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल है, पीछे टर्न कीजिएगा एक, वो सॉल्व एग्जाम्पल भी लाजमन कीजिएगा, वो सॉल्व एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ सकता है। वैसे मेथड आ जाए तो कोई भी एग्जाम में दे आप कर लोगे, पर पीछे जो एक सॉल्व एग्जाम्पल है गॉस जॉर्डन मेथड का, वो भी बड़ा काम का है। जी बिल्कुल, राइट।
चलिए अब एक काम कीजिए, एक इक्वेशन लीजिए और उसको जरा सॉल्व कीजिए और फिर मुझे आंसर बताइए।